मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द स्टोरी ऑफ द वीपिंग कैमल। डायरेक्टर है बायम बासुरेंदावा और ल्यूगी फालोरनी और IMDb रेटिंग 7.4 है। ये एक ऑस्कर नॉमिनेटेड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसे ड्रामा के रूप में पेश किया गया है, जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस डॉक्यू ड्रामा को बनाया गया है और वो स्टूडेंट्स मूवी के डायरेक्टर्स ही है। मैं और मेरी कहानी सुनना आपको पसंद है तो पक्के से लाइक दे देना। चलिए अब सुना जाए। दक्षिण मंगोलिया गोभी एक शीत मरुस्थल जहाँ लोग खाना बदोश की तरह जीवन यापन करते हैं। यहाँ तापमान हमेशा कम रहता है और लोग अपने भेड़, बकरियों और ऊँट पे ही निर्भर होते हैं। इक्ची और ओदगू अपने 3 बच्चों के परिवार के साथ यहाँ रहता है। सबसे बड़ा डोडो, उससे छोटा उंगा और फिर 2 साल का सबसे छोटा गुंते। उनके माँ बाप अमगा और जानचीफ भी पास ही में रहते हैं। इस बरस सर्दियाँ शुरू होने से पहले उनके 2 ऊँटों को बच्चा होने वाला है। जैसा सोचा था, एक ने तो आज ही बच्चा दे दिया, लेकिन दूसरी वाली 2 दिन से दर्द में है। वो पहली बार माँ बन रही है, इसीलिए दिक्कत ज्यादा होगी। पूरी रात बेचैन रहने के बाद अगली सुबह बच्चे के पैर बाहर की ओर दिखाई दिए, मगर सर कहाँ है। ओदकू समझ गई ये डिलीवरी मुश्किल होने वाली है। उसके पिता जानचीफ को भी बुलाया है, उन्हें उम्र भर का तजुर्बा है। वो बोले ये बच्चा सफ़ेद पैदा होगा, जो कि ऊँटों में बहुत कम देखने को मिलता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चा आखिरकार बाहर आया। जानचीफ ने कहा, तुरंत बच्चे को माँ के सामने ले जाओ, उसका इसे सूंघना बहुत ज़रूरी है। पर ये क्या, माँ बच्चे से दूर भाग रही है। सबको चिंता हो रही है, अगर माँ ने बच्चे को नहीं अपनाया तो इस बच्चे का बचना मुश्किल है। अगली सुबह भी बच्चा देर तक भूख से रोता रहा। ऊँट के बच्चे के रोने की आवाज़ कुछ कुछ इंसानों की बच्चों की तरह लगती है। ओडगा और उसके पति इक्ची ने कोशिश भी करी जबरदस्ती बच्चे को उसकी माँ से दूध पिलाने की, मगर माँ है कि टस से मस नहीं हो रही। वो बच्चे को दांतों से काट रही है, लात मार रही है। डरकर बच्चा भी अपनी माँ से दूर भागने लगा। फिर ओडगा ने सोचा बच्चे को बांध कर रखने की बजाय छोड़ देना चाहिए, क्या पता थोड़ी देर बाद उसकी माँ खुद उसे दूध पिलाने लगे। पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चा पूरा दिन माँ के पीछे पीछे घूमता रह गया। उस रात रेत की आंधी चली। सभी घर के अंदर दुबके पड़े हैं और बाहर जानवर भी खामोशी से आंधी के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन हो गए। जन्मे बच्चे को भूख लग रही होगी। आज तो उन्होंने उसकी माँ के पैरों पे रस्सी बांधकर जबरदस्ती दूध पिलाया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कोई उपाय तो ढूंढना होगा। फिर उन्होंने लामा को बुलाकर पूजा रखी, जहाँ उनके पूर्वजों और प्रकृति की आत्मा से उन्होंने माफी मांगी। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे, ताकि ऊँट की माँ की याददाश्त वापस आ जाए और अपने बच्चे को वो पहचान ले। लेकिन पूजा के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ओदगू के पिता ने अपनी परेशानी गांव के मुखिया से साझा की। वो बोले, अब तो एक ही उपाय है, हूस रिवाज करना। ये एक बहुत पुराना रिवाज है और परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की धुन बजाई जाती है जो माँ और बच्चे को करीब लाता है, जिसके लिए एक अच्छे संगीतकार की जरूरत है, जो इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है। उन्हें थोड़ी दूर ऐमक केंद्र जाना होगा, जो एक तरह का सरकारी केंद्र है। उनके दोस्त ने एक चिट्ठी लिखकर ओदगू के बड़े बेटे डोडो के हाथ में थमाई और कहा, जल्द निकलना होगा। छोटा बेटा उनका भी जाने की जिद करने लगा। माँ ने दोनों को खाना पीना देकर रवाना किया। रास्ते में वो जहाँ रुककर आराम कर रहे, वहाँ टीवी देखकर छोटा भाई उंगा उत्सुक हो गया। वो भी बड़ी बड़ी आंखें कर बाकी बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखने लगा। डोडो ने फिर से सफर पे निकलना है कहकर उसे उठने को कहा, लेकिन उंगा का जरा भी मन नहीं है। वो जैसे खो सा गया हो, मगर जल्द ही सफर फिर शुरू करना पड़ा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगी और रास्ता भटकने का भी डर है। रास्ते में उंगा बोला, मैं दादाजी से कहूँगा मुझे भी एक टीवी ला दे। डोडो बोला, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 20 भेड़ें देने होगी, और बिजली वो कहाँ से लाओगे?
यही सब बातें करते हुए दोनों जा रहे हैं। यहाँ ओटका ऊँट के बच्चे को हिरन की सींग से दूध पिला रही है, क्योंकि उनके आने तक उसे जिंदा रखना होगा। आइमक सरकारी केंद्र पहुंचकर डोडो ने दादाजी का लिखा खत वहां की एक औरत को थमाया। वो उन्हें एक संगीतकार के पास ले गई जो वायलिन बजा रहा है, जिसे सटीक भाषा में मंगोलियंस मोरिन खुर कहते हैं। वहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं नाच सिखा रहे हैं, कहीं गाना। वायलिनिस्ट ने कहा वो जल्द उनके वहाँ आएगा। बाजार से डोडो ने भाई को कुछ खाने पीने की चीजें और दादाजी के रेडियो के लिए बैटरी खरीदी। छोटा उंगा वहाँ सेल पे लगी टीवी के बटन दबाकर देख रहा है। इधर ऊँट के बच्चे की हालत खराब हो रही है। वो पूरा दिन सोया हुआ है। ओटको को चिंता हो रही है। वो बेसब्री से बच्चों के आने का इंतजार कर रही है, शायद कोई अच्छी खबर ले आए। अगली सुबह ओटको और जिनचीफ उनकी राह देख रहे हैं, पर संगीतकार उनके साथ नहीं है। डोडो ने बताया कि वो जल्द ही आएंगे। छोटा भाई उंगा बड़ी उत्सुकता से सबको वहाँ क्या क्या देखा बता रहा है। मैंने टीवी देखा, बच्चों को कंप्यूटर गेम खेलते हुए देखा, और बाकी सभी उसके भोलेपन का लुफ्त उठा रहे हैं। उसी दोपहर जिन संगीतकारों का इंतजार था वो आ पहुंचे। उनका स्वागत किया गया और फिर थोड़ी देर बाद उसे ऊँट के बच्चे के पास ले गए। डोडो उसकी माँ को ले आया। अशांत ऊँट की माँ की पीठ पर जब उसने मोरिन खुर रखा तो वो थोड़ी शांत हो गई और फिर उसने धुन बजाना शुरू किया। साथ ओटको भी बच्चों को सुनाने वाली लोरी गा रही है। धीरे धीरे उस धुन ने सारा माहौल स्थिर कर दिया। बस दूर दूर तक वो धुन गूंज रही है। कुछ देर बाद ऊँट की आंखों से आंसू बहने लगे। उस बच्चे ने मन भर कर पहली बार माँ का दूध पिया। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग भावुक हो गए। आज की कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।